हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो 69th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिना जोती गई जंगली भूमि। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। वास्य योग्य भूमि को वास्तु कहते थे तथा खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र प्राच्य या प्राची की राजधानी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी तथा कलिंग प्रांत की राजधानी तोशली थी। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनु स्मृति। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी तथा संस्कृत के इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित था तथा दयाराम सहनी और एम.एस. वत्स का संबंध हड़प्पा के उत्खनन से है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रहण की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था तथा दक्षिण के राज्यों के लिए उसने ग्रहण, मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी तथा समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के क्रम में राज्य प्रबोधन की नीति, सर्व करदाना ज्ञाकरण की नीति, परिचारीकृत की नीति, कन्योपायन की नीति तथा ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी तथा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित कहा जाता है, और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी, और इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विनय पिटक, बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या। तो ये गलत है। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, तो ये सही है। तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी एवं नियम अनुशासन संबंधी नियम है, तो ये गलत है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। वहीं प्रथम बौद्ध संगति में आनंद ने सुत्त पिटक तथा उपाली ने विनय पिटक ग्रंथ का संकलन किया था, और तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पोत्तिस ने अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो यह कथन सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, तो यह भी सही है। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो यह कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी तथा इस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को पराजित करके मगध पर नाग वंश की स्थापना की थी तथा इसने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्यों ने भाग लिया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की थी। 69th बीपीएससी पीटी के लिए हमारे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको
69th बीपीएससी पीटी के 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ उपलब्ध करवाए जा चुके हैं तथा इस ग्रुप में कई करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी सेंड किए गए हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी 69th बीपीएससी पीटी के तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैनुल आबिदीन ने। और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण देव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीति का विवेचन किया है। तो ये कथन सही है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो ये अष्टप्रधान नहीं होगा, अष्ट दिग्गज होगा। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो ये कथन गलत है। और कृष्ण देव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नामक स्थान की स्थापना की। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1579 ईस्वी में। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी तथा इस घोषणा से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीरे बहर। मुगल काल में जल सेना का प्रधान मीरे बहर था और ये शाही नौकाओं की देखरेख करता था। वहीं मीरे बर ये वन विभाग का अधीक्षक था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह ये 1928 ईस्वी में चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था, गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में। तथा इसी आंदोलन में भाग ले रही महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डेन ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित की थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में 1616 ईस्वी में आई थी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में स्थापित की थी। वहीं अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। और पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वर्ष 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भेजने की घोषणा की थी तथा इसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। तो लॉर्ड वेवेल इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो ये सही है। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, तो ये भी सही है। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय किए गए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी तथा भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यसेन ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन 1930 ईस्वी में चटगांव बंगाल में सूर्यसेन ने किया था तथा सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में की है। उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया? तो ह्वेनसांग ने मथुरा को सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र बताया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशमी वस्त्र का केंद्र था। और ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है तथा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे।
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण। उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यह कथन सही है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो यह कथन गलत है। तथा वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी और एनी बेसेंट इस सोसाइटी की संस्थापक सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के संदर्भ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है तथा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है सन 1906 ईस्वी में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी तथा इससे पूर्व 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 ए संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा लागू अनुच्छेद 239 ए इसने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया था तथा इसमें प्रावधान किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो इसका सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सिन्हो आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। सिन्हो आयोग। नेक्स्ट है जस्टिस रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का उपवर्गीकरण से संबंधित है। जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है तथा इसका वर्णन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार आरटीबीएफ यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटेन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में राइट टू बी फॉरगॉटेन को अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 350 बी का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख है तथा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति चुनाव। एंटी डिफेक्शन कानून यानी कि दल बदल विरोधी कानून तथा दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है लोकपाल लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी। लोकपाल लोकायुक्त 1966 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 76 भारत में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान करता है, तो यह कथन सही है। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यह कथन भी सही है। और भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो यह कथन भी सही है तथा उसे मतदान का अधिकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल के बारे में ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का विवरण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का विवरण प्रदान करती है।
नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वायत्त जिला परिषद एडीसी की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छठी अनुसूची। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्ति के साथ छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। दामोदर, कृष्णा और महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे पहले दामोदर, फिर महानदी और फिर कृष्णा। नेक्स्ट है टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तटीय भू आकृतियां। टोम्बोलो एक तटीय निक्षेपण स्थल रूप है। नेक्स्ट है रिची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप पाए जाते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय। करेवा संरचना कश्मीर हिमालय में पाई जाती है तथा करेवा केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में फैली उपजाऊ मिट्टी है तथा यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में फैली है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग, शेफील्ड, जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका, जमशेदपुर भारत और शेफील्ड इंग्लैंड लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सी राहत विशेषताएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों। एटोल, ग्योट्स और खाई खोदकर मोर्चा दबाना, ये तीनों ही महासागरों की राहत विशेषताएं हैं। वहीं प्रमुख राहत विशेषताएं महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, गहरे समुद्र का मैदान, खाइयां आदि हैं। और छोटी राहत विशेषताएं मध्य सागरीय कटक, एटोल, पनडुब्बी घाटियां, ग्योट्स आदि हैं। नेक्स्ट है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है और ये 7 बड़ी प्लेटों में प्रशांत प्लेट भी एक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वनावर पहाड़ी स्थित है? तो वनावर पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडेश्वर पहाड़ी कैमूर में स्थित है और प्रेतशिला पहाड़ी, दुर्गेश्वरी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी ये सब गया में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या के घटते लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन करें। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज है और यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। सिवान का लिंगानुपात 988 है और सारण का लिंगानुपात 954 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज, सिवान और सारण। वहीं बिहार का लिंगानुपात 918 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट है जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्णिया जिले में स्थित है। जूट उद्योग अधिकतर पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानंदा नदी। महानंदा नदी की उत्पत्ति हिमालय से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है और ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाटर मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक है। नेक्स्ट है परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाला पुष्प का भाग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी कि एस्टिग्मा और यह फूल की मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और यह फूल के केंद्र में पाया जाता है और पराग इकट्ठा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साबुन। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है।
नेक्स्ट है कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमनियां। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं और इसका अपवाद फुफ्फुस धमनी है। नेक्स्ट है शरीर के उस हिस्से का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेफड़े पर। कोरोना वायरस इंसान के फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर डालता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायलिसिस रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जाना जाता है, तो इसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी और गति में है तो उसी गति में और उसी दशा के साथ गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। नेक्स्ट है अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती हैं कहलाती है, तो इसे केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। जब रक्त का पीएच मान कम हो जाता है यानी कि मानव रक्त अम्लीय हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ों की एल्वियोली के द्वारा। एल्वियोली छोटी छोटी थैली होती है जो फेफड़ों में पाई जाती है और श्वसन के दौरान एल्वियोली में गैस का आदान प्रदान होता है तथा एल्वियोली को फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है, तो ये कथन सही है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है यह एक परमाणविक कण है, तो ये भी सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, तो ये कथन भी सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो ये कथन भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को आंशिक आसवन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी तथा ट्रांसफार्मर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लवण प्लस पानी। धातु ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया कर सकता है और लवण और पानी का उत्पादन करता है तथा यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है, तो फ्यूज की प्रकृति उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक वाली होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक, ताकि उच्च धारा के दौरान फ्यूज पिघल जाए। नेक्स्ट है माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है, तो ध्वनि की गति तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है यानी कि वेवलेंथ। नेक्स्ट है दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि आदि। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर और मिट्टी। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी का गुटका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें, तो गति के दूसरे नियम के अनुसार बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा यानी कि 20 गुने 4 इज इक्वल टू 80, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 न्यूटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक्स। रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए एंटीसेप्टिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म और हल्का। गर्म होने पर हवा फैलती है
इस प्रकार वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो ये वृक्ष की आयु का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिग्रीन। जाइलम फाइबर और ट्रेकिट्स लिग्रीन से बने होते हैं और यह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है? तो डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संचार के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके लेजर या लाइट का प्रयोग करते हुए डेटा का स्थानांतरण लंबी दूरी तक किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है, जबकि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ये दोनों अर्धचालक है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक एंजाइम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है। एस्ट्रोजन तथा मेलाटोनिन ये दोनों हार्मोन है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल यानी कि D2O और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट तथा मॉडरेटर ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है तथा ये शरीर के अंदर भी उत्पन्न होता है। जब सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें त्वचा से टकराती हैं तब विटामिन डी संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। तो ये कथन सही है। इस संस्था की स्थापना रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये कथन गलत है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो एनडीसी की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट में प्राप्तियां पूंजीगत या राजस्व हो सकती हैं। इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो ऋण वसूली और भविष्य निधि जमा ये दोनों पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। और अनुदान ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्तविक जीडीपी तब बढ़ती है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं। तो ये कथन गलत है। वास्तविक जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित आर्थिक उत्पादन का कुल योग है जिसका मूल्यांकन पूर्व निर्धारित आधार वर्ष के बाजार मूल्य पर किया जाता है। वहीं नाममात्र जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य है। तो ये कथन सही है। नाममात्र जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित आर्थिक उत्पादन का कुल योग है जिसका मूल्यांकन मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। तो यह कथन सही है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय में कमी के माध्यम से कल्याण और विकास गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति देता है। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसडीआर या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईएमएफ के द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति। एसडीआर शब्द का अर्थ विशेष आहरण अधिकार है तथा इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खुला बाजार संचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरक्षित अनुपात, नैतिक प्रेरणा तथा बैंक दर, इन चारों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। तो ये कथन सही है। इस पर 22 भाषाएं लिखी हुई हैं। तो ये कथन गलत है। इस पर 17 भाषाएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है नोट पर अंग्रेजी भी लिखी होती है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। तो ये कथन गलत है। नोट पर अंग्रेजी भी लिखी होती है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक सरकार का लक्ष्य 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है तथा हाल ही में
19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित नई योजना क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई किस योजना में विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीएम विकास यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय श्रीमती विंध्यवासिनी देवी तथा हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन जातियों का संबंध वज्जी संघ से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विदेह, भोग और उग्र इन तीनों का संबंध वज्जी संघ से है। वज्जी संघ में 8 जातियां थी, जिसमें से विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी प्रसिद्ध थे तथा 4 अन्य जातियां उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। नेक्स्ट है अशोक के द्वारा अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वें। तथा अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी तथा प्रभावती गुप्त का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वप्रथम किस मुगल राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकुमार परवेज को। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। नेक्स्ट है किस वर्ष सारण जिले को सारण और चंपारण के रूप में 2 हिस्सों में बांट दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1866 ईस्वी में। वर्ष 1866 ईस्वी में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है बिहार की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थी। तो प्रभावती देवी ये ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी थी तथा इनका विवाह जयप्रकाश नारायण से हुआ था तथा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबू रघुवीर नारायण। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की है तथा इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 का संबंध किस नदी से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट है परमान डॉल्फिन अभयारण्य का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अररिया। परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये अररिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि विभाग के द्वारा सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना चंडी में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल जैव फ्यूल अलायंस किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के द्वारा प्रस्तावित अलायंस है तथा इसके मुख्य सदस्य भारत, ब्राजील और अमेरिका हैं। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय हमारे ग्रह में निवेश करें था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा वर्ष 2023 में इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अभिलेखागार के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले ऐतिहासिक अभिलेखों वाले निम्नलिखित में से किस पोर्टल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिलेख पटल। नेक्स्ट है इनिकोस 2023 अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीस में। इनिकोस 2023 अभ्यास ग्रीस के एयरफोर्स हेलनिक एयरफोर्स के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र
विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या अप्रैल 2023 तक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 142.86 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इमारत को विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत डायमंड बोर्स भारत को। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब सूरत डायमंड बोर्स भारत को मिला है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव की पहली लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा पर पहला मानव किस वर्ष उतरा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में अपोलो 11 चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मनुष्य की पहली लैंडिंग 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्र मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन ने अपोलो चंद्र मॉड्यूल ईगल को चंद्रमा पर उतारा था। नेक्स्ट है, भारत में बाघ शिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं तथा इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए जीआई टैग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के पास उपर्युक्त सभी के लिए जीआई टैग प्राप्त है। शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में तकनीकी वस्त्रों पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जिसका नाम टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट 2024 है का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था तथा इसका आयोजनकर्ता कपड़ा मंत्रालय और फिक्की था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया है। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को प्रदान किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणबीर कपूर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है तथा इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। वहीं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भद्रवाह में। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जापान ने भारत को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ODA को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जापान ने भारत की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ODA को मंजूरी दी है। बिहार के पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के लिए, बंगाल के जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए, वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए, वहीं राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिए। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली बार महिला प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IIT मद्रास। अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में स्थापित किया जाएगा तथा IIT मद्रास इसे तंजानिया के जांजीबार में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हून थाडो सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। हून थाडो मणिपुर के थडौस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट, भारत में जल निकायों पर पहली बार हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
पश्चिम बंगाल में। भारत में जल निकायों पर पहली बार हुई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस घोषित किया है और वर्ष 2023 में इसका थीम है शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट है गेटो सोरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। गेटो सोरा 7 साल की भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है कौन सा शहर विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है किस एशियाई देश को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत को। भारत को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है, तो मेयोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूचुंबकीय। डैगर कंप्यूटर मॉडल यानी कि डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन, इसका उपयोग भूचुंबकीय क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज का दावा किया है और विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार चिली में है। नेक्स्ट है पटना चिड़ियाघर का कौन सा स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50वां। पटना चिड़ियाघर का 50वां स्थापना दिवस वर्ष 2023 में मनाया गया है और पटना चिड़ियाघर की स्थापना जून 1973 में हुई थी तथा इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान 1980 में रखा गया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा में। व्यसन मुक्ति अभियान ओडिशा में शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 141 से 150 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10% लाभ। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16:9। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 110 वर्ष। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 दिन। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 मीटर। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8/75। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -1। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 64.75 रुपए और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2√38 m। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।